डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लेग्यूमिनोसी के जो 3 उपकुल हैं, पेपिलियोनेटी, सीज़लपिनॉइडी और माइमोसॉइडी। इन तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ 3 सब फैमिलीज ऑफ लेग्यूमिनोसी। तो सबसे पहला लक्षण हम लेते हैं स्वभाव के बारे में या हैबिट। तो पेपिलियोनेटी के अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं वे शाक या आरोही होते हैं तथा कुछ प्लांट्स क्षुप या वृक्ष की फॉर्म में पाए जाते हैं। सीज़लपिनॉइडी के अधिकांश प्लांट झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे शाक या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। जबकि माइमोसॉइडी के अंदर अधिकांश प्लांट्स वृक्ष या ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हर्ब्स और श्रब्स के रूप में भी पाए जाते हैं। सेकंड कैरेक्टर हम लेते हैं मूल के बारे में या जड़ के बारे में। तो पेपिलियोनेटी के सदस्यों में मूसला मूलतंत्र पाया जाता है, टैपरूट सिस्टम पाया जाता है और जो जड़ें होती हैं उन पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो जो रूट होती है पेपिलियोनेटी के सदस्यों में वो ग्रंथीय जड़ें होती हैं या नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं। जबकि सीज़लपिनॉइडी के अंदर टैपरूट सिस्टम ही पाया जाता है और माइमोसॉइडी में भी टैपरूट सिस्टम ही पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर पर्ण के बारे में या लीफ के बारे में। तो पेपिलियोनेटी में जो लीफ होती हैं वे संयुक्त एक पिच्छकी और विषम पिच्छाकार होती हैं या कंपाउंड यूनिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट होती हैं। जबकि सीज़लपिनॉइडी में जो लीफ होती हैं वे संयुक्त एक या 2 पिच्छकी और सम पिच्छाकार होती हैं, अर्थात कंपाउंड यूनिपिन्नेट और बाइपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट लीव्स पाई जाती हैं। जबकि माइमोसॉइडी में जो लीव्स होती हैं वे संयुक्त और द्विपिच्छकी होती हैं, अर्थात कंपाउंड और बाइपिन्नेट लीव्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर पुष्पक्रम लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो पेपिलियोनेटी के सदस्यों में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस या असीमाक्षी प्रकार का होता है, जबकि सीज़लपिनॉइडी में जो इन्फ्लोरेसेंस है वह असीमाक्ष यानी कि रेसिमोस रेसीम या फिर संयुक्त असीमाक्ष जिसे हम पेनिकल भी कहते हैं पाया जाता है। जबकि माइमोसॉइडी के अंदर इन्फ्लोरेसेंस ससीमाक्ष मुंडक यानी कि साइमोस हेड या फिर स्पाइक प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर पुष्प के बारे में या फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर जो होते हैं वे पेपिलियोनेटी में एक व्यास सममित होते हैं, सीज़लपिनॉइडी में वे अंशतः एक व्यास सममित या स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जबकि माइमोसॉइडी में त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बाह्यदल पुंज या कैलिक्स। पेपिलियोनेटी में बाह्यदल 5 होते हैं, वे संयुक्त होते हैं। गैमोसेपेलस विषम बाह्यदल अग्र होता है या ऑड सेपल एंटीरियर होता है। सीज़लपिनॉइडी में बाह्यदल 5 ही होते हैं, पृथक दली होते हैं और यहाँ पर विषम बाह्यदल अग्र स्थिति में होता है, अर्थात ऑड सेपल एंटीरियर होता है। जबकि माइमोसॉइडी के अंदर 4 या 5 बाह्यदल होते हैं, संयुक्त बाह्यदली कंडीशन होती है गैमोसेपेलस। यहाँ पर विषम बाह्यदल पश्च होता है या ऑड सेपल पोस्टीरियर होता है। नेक्स्ट हम दलपुंज के बारे में बात करेंगे। पेपिलियोनेटी में दल 5 होते हैं, दल 5 होते हैं, पेटल्स 5 होते हैं, पृथक दली होते हैं और जो फ्लावर दलपुंज का जो शेप होता है वह पेपिलियोनेशियस होता है
और दलपुंज का जो विन्यास होता है वह अवरोही कोरछादी या वैक्सिलरी प्रकार का होता है, जबकि सीजल पिनोइडी में दल 5 होते हैं, पृथक दलीय होते हैं और विन्यास आरोही कोरछादी होता है। माइमोसॉइडी में दल 4 या 5, विन्यास वॉल्वेट या कोरस्पर्शी होता है और दल जो होते हैं वो संयुक्त दली होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पुंकेसर या एंड्रोशियम। तो पुंकेसर पेपिलियोनेटी में 10 पुंकेसर होते हैं और कंडीशन जो होती है वह द्विसंगी या डाइएडल्फस होती है, जबकि सीजल पिनोइडी में पुंकेसर 10 होते हैं और ये 10 पुंकेसर 5-5 के 2 चक्रों में विन्यासित रहते हैं। कुछ पुंकेसर बंधे होते हैं जिन्हें हम स्टेमिनोड्स कहते हैं, जबकि माइमोसॉइडी में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं और ये पृथक पुंकेसरी होते हैं और अनेक चक्रों में विन्यासित रहते हैं। अब नेक्स्ट जो लक्षण है जायांग या गाइनोशियम के बारे में। जायांग एक अंडपी होता है पेपिलियोनेटी में और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर होता है, एक कोष्ठीय या यूनिलॉक्यूलर और बीजांड्यास सीमांत होता है, जबकि सीजल पिनोइडी के अंदर एक अंडपी कंडीशन मोनोकार्पिलरी, अंडाशय अर्ध अधोवर्ती यानी कि ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, एक कोष्ठकीय होती है और बीजांड्यास सीमांत पाया जाता है। माइमोसॉइडी में पेपिलियोनेटी के समान ही जायांग पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर फल का है, फ्रूट का। तो पेपिलियोनेटी में फल जो होते हैं छोटा शिम्ब या फली कहलाते हैं, लेग्यूम और पॉड, जबकि सीजल पिनोइडी में लेग्यूम ही होता है, लेकिन लेग्यूम या शिम्ब भी होता है, लेकिन यह थोड़ा लंबा शिम्ब होता है, जबकि माइमोसॉइडी में लोमेंटम फल पाया जाता है। अब नेक्स्ट है पुष्प सूत्र के बारे में। फ्लोरल फॉर्मूला। पेपिलियोनेटी का फ्लोरल फॉर्मूला इस प्रकार से है। फ्लावर जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं और एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक, द्विलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, गेमोसेपलस, कोरोला 1+2+2। इसमें से जो ये 2 पेटल्स हैं जो कि अग्र स्थिति में होते हैं ये संयुक्त होते हैं। एंड्रोशियम या पुमंग 1+9। तो एक पुंकेसर अकेला रहता है, जबकि बाकी के 9 पुंकेसर अपने पुतंतुओं से जुड़ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन उनके जो परागकोश होते हैं वह फ्री रहते हैं। तो हमें पुंकेसर जो 10 दिखाई देते हैं उनमें से उनके 2 ग्रुप दिखाई देते हैं, एक ग्रुप में एक ही पुंकेसर होता है और दूसरे ग्रुप में 9 पुंकेसर संयुक्त हो जाते हैं अपने पुतंतुओं से। तो ये कंडीशन डाइएडल्फस कंडीशन कहलाती है। गाइनोशियम 1 और ओवरी सुपीरियर एंड एपोकार्पस कंडीशन। नेक्स्ट हम सीजल पिनोइडी का फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। फ्लावर ब्रैक्टिएट, फ्लावर एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक, फिर द्विलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, पॉलीसेपेलस, कोरोला 5, पॉली पेटलस, एंड्रोशियम 5+5 अर्थात 10 पुंकेसर होते हैं जो 5-5 के 2 चक्र में विन्यासित रहते हैं। गाइनोशियम 1 एंड सुपीरियर ओवरी। अब हम माइमोसॉइडी का फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। फ्लावर ब्रैक्टिएट या सहपत्री, त्रिज्यात सममित या एक्टिनोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 4 या 5, गेमोसेपलस, कोरोला 4 या 5, गेमोपेटलस, एंड्रोशियम असंख्य, गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी।